हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आज हम देखने वाले हैं यंग ई। ये नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई कोरियन साइंस फिक्शन रोबोटिक मूवी है। वैसे ये स्टोरी माँ बेटी के एक अटूट रिश्ते को दर्शाती है। स्टोरी आने वाला समय 2135 यानी कि 22nd सेंचुरी की है। पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण क्लाइमेट में कई सारे चेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो गया, जिसके चलते इंसानों ने स्पेस में पृथ्वी के बाहर अपने रहने के लिए कई सारी स्पेस सिटीज बना ली। कुछ समय बाद इसमें से 3 स्पेस सिटी ने अपने आप को अद्रियन राज घोषित करके सिविल वॉर छेड़ दिया, जिससे अद्रियन राज पृथ्वी और बाकी स्पेस सिटीज पर हमला कर सके और उन्हें अपने बंदी बना सके। यहाँ पर हमें कैप्टन यंगी को बताया जाता है, जो कि युद्ध के दौरान बेहोश हो गई थी, और जब यंगी को होश आता है तो उनके सामने दूसरी सिटी के बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। यंगी उन सभी रोबोट्स को नस्ते नाबूद कर देती है और उनकी टीम पूरे समय उनके संपर्क में ही रहती है। तभी वहाँ एक बड़ा रोबोट आ जाता है जो कि एटेन सिटी से आया है, पर यंगी अभी उस बड़े रोबोट से भागने लगती है और उसे चकमा देकर उस पर हमला कर देती है। पर वही रोबोट इतना ताकतवर होता है कि उस पर यंगी के हमले का कोई भी असर नहीं होता। यंगी वहां से भागने लगती है और जब वो इस रोबोट को मलबे के नीचे दबाकर हमला करने वाली होती है, तभी यंगी की नजर एक छोटी सी डॉल पर पड़ती है, जिससे यंगी का ध्यान भटक जाता है और तभी एक रोबोट यंगी पर हमला कर देता है, जिससे यंगी घायल हो जाती है और उसकी उंगलियां टूट जाती है। यहाँ यंगी को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है, इसलिए वो सदमे में चली जाती है। तभी वहाँ का सारा माहौल बदलने लगता है और हमें पता चलता है कि ये एक लैब है जहाँ पर यंगी पे टेस्टिंग चल रही है। तभी दरवाजे से वहाँ कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये बहुत ही काबिल योद्धा है, पर ये हमेशा ही यहाँ आकर रुकी हो जाती है। तभी एक साइंटिस्ट बोलती है, हमें आज काम यहीं पर रोकना होगा। कुछ आर्मी ऑफिसर उनसे आज मिलने आ रहे हैं। जूनियर साइंटिस्ट कैप्टन का प्लग निकाल कर आर्मी ऑफिसर के पास ले जाती है। यहाँ यंगी को सभी के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पेश करने से पहले कैप्टन के सारे शरीर के पुर्जे निकाल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैब में डायरेक्टर सारी तैयारियां कर रहा होता है। वहाँ सारे ऑफिसर्स मीटिंग रूम में आ जाते हैं। डायरेक्टर अपना परिचय देकर मीटिंग शुरू कर देता है और बताता है कि ये पूरा किस्सा आज से कई साल पहले 2135 में जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से क्लाइमेट में तेजी से चेंजेस आने लगे और पृथ्वीवासियों को पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में आना पड़ा। अब यहाँ कैप्टन यंगी के बारे में बताया जाता है, जो आज से 40 साल पहले इंसानों के लिए लड़ाई लड़ा करती थी। वो एक बेहतरीन टीम की कैप्टन थी और उन्होंने कई सारी लड़ाइयां भी जीती थी। और जब 35 साल पहले यंगी जब एड्रियन सिटी के फ्यूल रॉड को तबाह करने निकली तो वो कोमा में चली गई, जिसकी वजह से मिशन अधूरा रह गया और उन्हें बहुत गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने उनके ब्रेन को एक AI डेटा में बदल दिया। अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि उस डेटा की मदद से कई सारे बेहतरीन योद्धा बनाए और डायरेक्टर ये भी बताते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को लीड करने वाली कैप्टन यंगी की बेटी डॉक्टर यून है और डॉक्टर अपने माँ के आर्टिफिशियल ब्रेन की मदद से कई सारे रोबोट स्टिमुलेटर बनाती है। पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि यंगी के सारे स्टिमुलेटर लड़ाई करते हुए हमेशा एक ही जगह पर क्यों अटक जाते हैं, जिस वजह से सारे ऑफिसर कैप्टन यंगी को दोष देने लगते हैं कि अगर कैप्टन उस दिन ही ये लड़ाई खत्म कर देती तो हमें इस लड़ाई को अभी तक नहीं लड़ना पड़ता। पर डॉक्टर यून उन सभी ऑफिसर्स को भरोसा दिलाती है कि हम उन्हें उस सदमे से बाहर निकालेंगे और एक बेहतरीन स्टिमुलेटर बनाकर जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वहीं कैप्टन के दिमाग को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है और जब वो अपने आप को एक रोबोटिक शरीर में देखती है तो वो बहुत घबराने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं वो बताती है कि युंगी अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। डॉक्टर युंग से अपनी माँ का दुख नहीं देखा जा रहा, इसलिए वो उनके स्टिमुलेटर को रोकने का और उसे नष्ट करने का हुक्म देती है और साइंटिस्ट कैप्टन के ब्रेन को बॉडी से निकाल कर अलग कर देते हैं। डॉक्टर युंग अपने एक साथी को बताती है कि मेरी वजह से ही मेरी माँ को बार बार युद्ध पर जाना पड़ता था। जब मैं छोटी थी मेरे लंग्स में एक छेद था और मुझे कैंसर हो गया था और मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसकी वजह से मेरी माँ बार बार जंग पे जाया करती थी ताकि हमें कुछ पैसा मिल जाए और हमारा इलाज हो सके। इसलिए डॉक्टर यून हमेशा ही यही मानती है कि उनकी माँ की हालत उनकी वजह से ही हुई है और वो ये भी बताती है कि वो अपनी माँ से आखिरी बार उनके ऑपरेशन वाले दिन मिली थी और वो हमेशा यही सोचती रहती है कि उनकी माँ ने उनकी वजह से अपनी जिंदगी नहीं जी। और डॉक्टर यून जब अपने घर आ रही होती है तो वो बहुत मायूस हो जाती है और जब वो ट्रेन में एक बच्ची को अपनी माँ के लिए रोता हुआ देखती है और उन्हें भी अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो अपनी माँ से आखिरी बार मिली थी। कैप्टन यून अपनी बेटी को दिलासा देती है कि जैसे ही तुम्हारा ऑपरेशन खत्म होगा मैं मिशन से वापस आ जाऊंगी और वो अपनी बेटी को गले लगाकर ऑपरेशन के लिए भेज देती है। पर कैप्टन यून उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटी है, इसलिए डॉक्टर यून हमेशा उदास ही रहती है और यून वहाँ से निकलकर अपने डॉक्टर के पास आ जाती है। वहाँ डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन के बाद भी आपका कैंसर खत्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह
से अब ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बताता है कि आपके पास बस 3 महीने ही बचे हैं। आप मेरी सलाह माने तो आप अपने ब्रेन को AI ब्रेन में कन्वर्ट कर लीजिए। और वो डॉक्टर ब्रेन को कन्वर्ट करने के लिए सारे तरीके बताता है, पर उनमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और ये भी बताता है कि आपकी माँ ने टाइप C प्रोसेस को चूज किया था, जिसकी वजह से उनके कई सारे क्लोन बनाए जा सकते हैं और एजेंसी और गवर्नमेंट उनके ब्रेन का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और उन्हें अब इंसान नहीं माना जाता। यून वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर भी एक इंसान नहीं है, वो भी एक स्टिमुलेटर है। यहाँ पर यून एक बार फिर अपने अतीत में चली जाती है। यहाँ पर कैप्टन युंगी की बेटी और उनकी माँ को दिखाया जाता है। वहाँ लैब के कुछ लोग भी होते हैं जो कैप्टन की माँ से कहते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए, जिसकी मदद से हम कैप्टन के ब्रेन को AI क्लोन में कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ साथ हम यून की पूरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। और कैप्टन की माँ मान जाती है क्योंकि वो बहुत गरीब है और उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं होता है। एक साइंटिस्ट यून को अपनी माँ का एक सुपर टॉय देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। डॉक्टर यून अपनी माँ की बॉडी को देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर डायरेक्टर एक बार फिर कैप्टन के ब्रेन को एक बॉडी में डालकर टेस्ट करने लगता है और जब यहाँ सारी तैयारियां हो जाती है तभी डायरेक्टर सभी को रोक देता है। कैप्टन के पैर पर गोली मारने को कहता है, पर यहाँ पर डॉक्टर यून को देखकर बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो अपनी माँ को बार बार तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तभी क्लोन को एक्टिवेट कर दिया जाता है और एक बार फिर वो दर्द से तड़पते हुए युद्ध करने लगती है और कैप्टन के ब्रेन का ग्रीन पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर वो थक जाती है और लड़ाई करना बंद कर देती है। तभी कैप्टन के ब्रेन का एक और पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो सभी को बुरी तरह से मारने लगती है, पर उन्हें एक रोबोट सिर पर गोली मार देता है, जिस वजह से क्लोन बेहोश हो जाता है। यहाँ डायरेक्टर को दिखाई देता है कि कैप्टन के ब्रेन का एक और पार्ट एक्टिवेट हुआ है। डायरेक्टर उस हिस्से को येलो मार्क कर देता है। अब मूवी में सीन शिफ्ट होता है और वो सभी कोऑर्डिनेट के लैब में आ जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक टीम से होती है और वो बताती है कि प्रेसिडेंट आज यहाँ नहीं आने वाले हैं, मैं यहाँ की न्यू डायरेक्टर हूँ, आप सारी जानकारी मुझे दे सकते हैं। वो सब वहाँ से निकलकर अपनी लैब में वापस आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे रोबोट्स बनाए जाते हैं। वहाँ एक साइंटिस्ट आकर बताती है कि प्रेसिडेंट यहाँ आ चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। और वो एक रोबोट के सिर को लेकर प्रेसिडेंट के रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर अचानक डायरेक्टर पॉज हो जाता है। यहाँ यून को पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक रोबोट है। प्रेसिडेंट यून को कहता है कि युद्ध खत्म होने जा रहा है, शायद वहाँ दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया, इसलिए अब तुम ये रोबोट बनाना बंद कर दो और अब कुछ घरेलू रोबोट्स बनाने की तैयारी करो। यहाँ पर डॉक्टर यून नहीं मानती। तभी प्रेसिडेंट बताता है कि मुझे भी अमर होने का बहुत नशा था, इसलिए मैंने पहला क्लोन अपना ही बनाया और जो तुम ये डायरेक्टर देख रही हो ये मेरा ही क्लोन है। पर इसे बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली शरीर असली ही होता है। पर यून प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे मेरी माँ का प्रोजेक्ट खत्म करने दीजिए, पर प्रेसिडेंट मना कर देता है और बताता है कि तुम घरेलू एंड्रॉइड्स बनाओ और डायरेक्टर से मैं बात कर लूंगा। और डॉक्टर यून वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कैप्टन लड़ते हुए उसी जगह पर आकर अटक जाती है, जिससे डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सभी पर चिल्लाने लगता है और एक बार फिर से स्टिमुलेटर को स्टार्ट करने को कहता है। और जब कैप्टन डायरेक्टर पर चिल्लाने लगती है तभी डायरेक्टर कैप्टन का हाथ कटाने को कहता है, पर हाथ काटने के बाद भी इस ब्रेन का सिर्फ रेड पार्ट ही अलर्ट होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर और भी गुस्से में आ जाता है और वो युंगी के पैर पर गोली चलाने लगता है। एक बार फिर एक्टिवेट करने को कहता है, पर कैप्टन को स्टार्ट करने का राइट सिर्फ यून के पास होता है। वो स्टार्ट करने से मना कर देती है। डॉक्टर यून पर गन तान लेता है और स्टार्ट करने के लिए फोर्स करने लगता है, पर डॉक्टर यून नहीं मानती। तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आ जाती है और बताती है कि प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है। यून अपने सभी साथियों को कहती है कि पूरा डाटा कलेक्ट करो और मुझे भेज दो, अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। डॉक्टर यून डाटा लेने के लिए जूनियर साइंटिस्ट के पास जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस साइंटिस्ट ने उनकी माँ का एक और क्लोन बना लिया है जो कि पूरा नग्न होता है। यहाँ पर डॉक्टर यून को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनकी माँ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और वो साइंटिस्ट पे गुस्सा होने लगती है और उसे मारने लगती है। तभी वो साइंटिस्ट बताता है कि ये सब मुझे हेड ऑफिस ने बनाने को कहा है, आपकी माँ ने ही टाइप C कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हम इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर यून की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहाँ से निकलकर लैब में आ जाती है। डॉक्टर यून ब्रेन के रेड पोर्शन को कम कर देती है और वापस एक बार कैप्टन को स्टार्ट कर देती है और उनसे बात करने लगती है और उन्हें दिलासा देने लगती है। और जब डॉक्टर यून ब्रेन को स्टॉप करने वाली होती है तभी कैप्टन यंगी उन्हें रोक देती है और डॉक्टर से बात करने लगती है। यही हमें पता चलता है कि कैप्टन यंग का ब्रेन अभी भी 35 साल पहले की ही बात सोच रहा है और वो बताती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था। कैप्टन यंग को नहीं पता कि वो अपनी बेटी से ही बात कर रही है और वो बताती है कि ऑपरेशन से पहले मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी डॉल दी थी जो मुझसे आज लड़ाई में कहीं खो गई। यहाँ यून को पता चलता है कि ब्रेन का येलो पार्ट तभी एक्टिवेट होता है जब वो इमोशनल होती है और इसी के साथ क्लोन एक बार फिर बंद हो जाता है। पर यहाँ यून बहुत दुखी हो जाती है और रोने
लगती है क्योंकि उनकी माँ से वो डॉल घूम गई थी और वो युद्ध के दौरान इमोशनल हो गई, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। अब आखिरी बार कैप्टन के क्लोन को टेस्ट करना है, इसलिए वो अपनी माँ का येलो पोर्शन जो कि इमोशन का है वो उसे पूरा 0 कर देती है और अपनी याददाश्त मिटा देती है। यहाँ एक बार फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। कैप्टन योंगी एक बार फिर बेहतरीन लड़ाई लड़ने लगती है, तभी उन्हें वापस गोली लगती है और टेस्ट दोबारा फेल हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्टर को दिखाई देता है कैप्टन योंगी को गोली नहीं लगी। यहाँ उसे शक हो जाता है कि माँ बेटी मिलकर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और वो अलर्ट जारी कर देता है, पर कैप्टन योंगी सोल्जर्स को मारकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यून पूरा डाटा कॉपी कर लेती है और जब कैप्टन वहाँ से बाहर निकलकर एक रूम में आती है तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने उनके जैसे कई सारे क्लोन बना लिए हैं। तभी वहाँ कई सारे पुलिस रोबोट आ जाते हैं और कैप्टन योंगी सभी को मारने लगती है। उनमें कई देर तक लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है और लड़ाई के दौरान एक पुलिस रोबोट उनका हाथ काट कर मारने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ डॉक्टर यून आ जाती है और रोबोट को डिफ्यूज कर देती है। वहाँ कुछ और रोबोट आकर कैप्टन योंगी को मार देते हैं और डॉक्टर यून एक रोबोट के साथ बाहर आ जाती है। तभी रोबोट्स को पता चलता है कि डॉक्टर यून ने अपनी माँ का ब्रेन निकालकर उस रोबोट में डाल दिया है, जिसके साथ वो बाहर गई है। और यून और उसकी माँ भागते भागते एक ट्रेन में आ जाती है। यून अपनी माँ को भागने के लिए कहती है, पर वहाँ डायरेक्टर भी आ जाता है क्योंकि डायरेक्टर ने वो कैमरे की फुटेज देख ली थी और उन दोनों पर गन तान लेता है। वहाँ यून बताती है कि मैंने बेटी की सारी यादें मिटा दी है और अब वो आजाद हो गई है, पर डॉक्टर यून को गोली मार देता है, जिस वजह से डायरेक्टर और कैप्टन में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई में डायरेक्टर की आंख फूट जाती है, जिससे डायरेक्टर को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। पर डायरेक्टर ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और डायरेक्टर और यून की माँ में बहुत बुरी लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पुलिस के रोबोट भी आ जाते हैं और उनमें कई देर तक लड़ाई चलने लगती है, जिस वजह से उनकी ट्रेन के 2 हिस्से हो जाते हैं और डायरेक्टर और कैप्टन दोनों लटकने लगते हैं। तभी डायरेक्टर गिर जाता है, पर कैप्टन को डॉक्टर यून बचा लेती है और कैप्टन को वहाँ से जाने को कहती है। यून की माँ उन्हें गले लगा लेती है। यहाँ पर लगता है कि कैप्टन के पास दिल तो नहीं, पर उनके ब्रेन में अभी भी फीलिंग्स है और वो वहाँ से भागकर जंगल के रास्ते होते हुए एक पहाड़ पर आ जाती है। अब वो बिल्कुल आजाद है, जहाँ कोई भी उनका क्लोन बनाकर बार बार उन्हें दर्द नहीं दे सकेगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वैसे ये स्टोरी माँ बेटी के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छी मूवी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।